डायरेक्टली है, रिवर्स है सेल्स के साथ ना। बीएसआर जैसे ही नीचे जाएगा सेल्स ऊपर जाएंगी, और सेल्स नीचे जा रही है तो इसका मतलब है कि बीएसआर ऊपर जाना शुरू हो गया। ये आवरली चेंज होता है। जब हम बीपीसी करते हैं तो फिर हम लाइक नाइट का अलहदा देखते हैं और डे का अलहदा देखते हैं, फिर हमें पता लग जाता है कि यार नाइट में स्पेंड करने की जरूरत है या डे में स्पेंड करने की जरूरत है। क्योंकि होता ये है कि ये ना लोग यूजुअली तौर पे, अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ऐड टू लिस्ट, ठीक है, ऐड टू लिस्ट की ऑप्शन है, और ये ना शॉपिंग लिस्ट में चीजें डाल देते हैं। अब जब मैं किसी क्लाइंट से उसका अमेजोन का बाइंग अकाउंट लेता हूँ ना, कभी चाहिए हो किसी चीज के लिए, तो उनके अंदर ना लिस्टें बनी होती हैं। ये सुबह को ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो होता क्या है, ये अमेजोन का जो कस्टमर है वो आप ये ना कह लें कि वो बोर्जीज है या बहुत अमीर है, ठीक है, अमेजोन का वहां पे आप ये कह लें कि किराना स्टोर का कस्टमर है, मिडिल क्लास ज्यादा इसको जो है वो बाय करती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस कम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स हैं और एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स। सुबह को वो देख रहे होते हैं आपकी बीपीसी चल रही होती है, स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड का उन्हें कोई आइडिया नहीं, वो स्पॉन्सर्ड खोल लेंगे, उसको ऐड टू लिस्ट कर लिया, या नहीं पसंद आया दूसरे को देख लिया, क्योंकि ट्रेन ट्रैवलिंग टाइम उनका चल रहा है, उनके पास 20-25 मिनट है, उसमें उन्होंने फाइनल करना है कि शाम को आगे उन्होंने लेना है या जो भी है। और बाद का वो वैसे लिस्ट में नहीं भी ऐड करते और प्रोडक्ट देख जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो सुबह टाइम सिर्फ क्लिक पढ़ते हैं, और शाम को जब हम उस पीपीसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो स्पॉन्सर्ड के साथ ऊपर आता है, स्पॉन्सर्ड रैंक ऊपर चले जाता है। स्पॉन्सर्ड रैंक अलहदा आता होता है, ऑर्गेनिक रैंक अलहदा आता होता है। तो वो फिर हमें बताता है कि ये मतलब फिर उसे हम देखते हैं कि यार ये शाम के टाइम में लगाएं, 4-5 बजे के बाद या 10 बजे के बाद। अब ये शायद ऐसा प्रोडक्ट है ये जो डे में इसकी सेल ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नाइट। अब ये रात के 12 बज गए हैं, मतलब यहाँ 12 बज गए हैं। अब ये जैसे दिन आ रहा है तो ये बीएसआर इसका नीचे आना शुरू हो गया, और वीक में भी इसको देख लेते हैं। वीक में यानी कि दिन शुरू हुआ है, बीएसआर नीचे गया है, और जैसे दिन खत्म हो रहा है बीएसआर ऊपर चला जाता है। सेम वही, मतलब ये है ही बच्चों का स्कूल रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो इसीलिए। अच्छा, अब इसकी वो आता तो नहीं है व्यू, वैसे दूसरा इसमें रिजल्ट थोड़े हैं, और मैं इसको अच्छा ये मेन कीवर्ड पहले इसका निकालने की कोशिश करते हैं। कूल ब्रांड, ये तो ब्रांड का नाम हो गया, ये ब्रांड का नाम नहीं भी है तो उसमें कूल ब्रांड स्टिकर एक कीवर्ड यूज हो गया। अच्छा, जब भी रिसर्च करनी है ये यहाँ से लोकेशन चेंज कर लेनी है यहाँ से। यहाँ से कूल ब्रांड स्टिकर एक 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 कम है 75 से या 100 से, दो कम है, ये स्पॉन्सर है, दो, तीन, चार, मेरे नजदीक वैसे ये ठीक है। बट प्रोडक्ट की सर्च वाली ये मतलब इतना कंप्रिहेंसिव प्रोडक्ट नहीं होगा, लॉन्गर टर्म में चलने वाला नहीं है कि मतलब आस्ता आस्ता रैंक हो गया तो फिर सेल्स आती जाएंगी। ये स्लोली एंड स्टडीली आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा। और स्पॉन्सर्ड वाले तो मैं वैसे ही डिलीट कर देता हूँ, फिल्टर लगाए दिया। अच्छा जी, अब एक और चीज देखनी आती है वैसे यहाँ पर ना, जब आप प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पर आपने देखना होता है कि सेम ब्रांड टॉप 10 में ना नजर आ रहा होगा आपको दो दफा से ज्यादा, और फिर ये होता है कि वो ब्रांड की डोमिनेंसी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब ये दो हैं, ये एक ही, और इधर रिव्यूज अब चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5,
ये 1 2 3 4 4, तो ये 4 उसने भी कहा कि टॉप 4 में है। और इसी तरह रेवेन्यू के अंदर कुछ लिस्टिंग का रेवेन्यू नहीं आ रहा, लाइक ये 2 लिस्टें हैं मगर इनकी सेल ठीक होगी। तो अगर इनका रेवेन्यू आए तो मेरे ख्याल से इन दोनों का रेवेन्यू 5000 से ऊपर होगा, या एटलीस्ट, क्योंकि उसका बीएसआर बहुत अच्छा है। अब इसका बीएसआर है 10,000 और इसका रेवेन्यू है 6300, और इसका राउंड अबाउट 6000 बीएसआर है, तो ये 8000 के राउंड होगा, और इस तरह ये 10,000 से ऊपर होगा। तो अब सर्च वॉल्यूम कूल ब्रांड स्टिकर का वैसे कम है, तो इसका मेन कीवर्ड भी हमें ढूंढना पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू वाइज है वो भी प्रोडक्ट ठीक है, रिव्यू वाइज भी ठीक है, और ब्रांड की डोमिनेंसी भी नहीं है, और प्राइस भी तकरीबन जो है वो लाइक 8 से आप कह लें $10 के दरमियान ज्यादा फॉल कर रही है। 8 10 8 7 10 11, ये 18 7 8 5, ये नया सेलर होगा, हाँ 5 7, इन बिटवीन ही है वो, जैसा आप पैक जो है वो सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसके रिलेटेड कीवर्ड भी देख लेते हैं, शायद कोई अच्छा कीवर्ड यहाँ से मिल जाए। कूल ब्रांड स्टिकर्स 100 पैक, इसकी मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मगर जो है वो ज्यादा सर्चेज, अब तो हम करते हैं जी, इसकी सबसे ज्यादा सेल है इसमें भी, इसका बीएसआर सबसे ज्यादा है, इसको खोल लेते हैं। अब इसमें क्या कीवर्ड लगाए हुए हैं उन सबको जो है वो वन बाय वन हम उस पर एक्सरे लगाएंगे और सर्च करके। कूल ब्रांड स्टिकर हो गया 10 पैक, डिकॉल्स फॉर लैपटॉप कंप्यूटर, स्टिक बोर्ड, वाटर बोतल और टीन स्टिकर्स। यूजुअली तौर पे ये होता है, अभी ये डिकॉल्स है ना, तो डिकॉल्स फॉर स्केटबोर्ड्स, डिकार्ड फॉर वाटर बोतल, डिकार्ड फॉर कार, टीन स्टिकर, ठीक है। तो इसमें ये वो जो है वो यूज हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ये डील्स फॉर के साथ ये अटैच होकर ये कीवर्ड सर्च के अंदर लिस्ट आ जाएगी। प्रोडक्ट तकरीबन सेम ही है, इसका सर्च वाले में देखना होगा। सर्च वॉल्यूम काफी कम है। अच्छा, अब ये एक और काम है कि हम जो, अब ये था ना सबसे ऊपर, अब इसके कीवर्ड्स एसिन को उठाते हैं, और एक तो यहाँ पर भी है, ठीक है, ऑप्शन हमारे पास एसिन ग्रैबर, ठीक है, एसिन ग्रैबर से भी हम कर सकते हैं, तो या हम यहाँ से भी एसिन कॉपी कर सकते हैं, तो ये मतलब लाइकली यही है कि हम यहाँ से एसिन को ग्रैब कर और हीलियम 10 के अंदर जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एसिन ऐड करें, ठीक है, हम एसिन ऐड करते हैं, enter 10 product, up to 10 product identified to find their top performing keywords, ठीक है। अब यहाँ पे दो मेथड है, या आप कीवर्ड ले सकते हैं या इसके कंपटीटर्स ले सकते हैं। अब मैंने इसके कंपटीटर्स नहीं, मुझे कीवर्ड्स चाहिए कि देखो कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो हैं। अभी पीछे आ रहे हैं,
अब फिल्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे चाहिए वो जिसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम जो है वो 1000 से 10,000 तक। और अमेजोन चॉइस वाले लेने हैं, ये आपकी मर्जी है। ऑर्गेनिक रैंक, अमेजोन रिकॉर्डेड रैंक, रिकमेंडेड रैंक सॉरी। और यहाँ पे पहले ना अभी इन्होंने लास्ट वीक चेंजेस किए, इसमें भी रैपिड चेंजेस आते रहते हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंक आता है। अच्छा, अप्लाई कर देते हैं फिल्टर। ये हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए सारे। अब इनमें से हम जो है वो मेन कीवर्ड ढूंढ के उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं, या दूसरा मेथड ये है कि हमने प्रोडक्ट हमें सही लगा है, उसका सर्च वॉल्यूम कम है, तो हम ऐसा प्रोडक्ट देखेंगे जहाँ पे सर्च वॉल्यूम जो है वो कम हो, क्योंकि जितना कम सर्च वॉल्यूम होगा उतना ही जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। आप ये देखिए, इसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट जो मैं कहता हूँ मैक्सिमम मुझे दिखाए 500। अब देखिएगा प्रोडक्ट पीछे कितने रह गए, 19 कीवर्ड रह गए। अब इसमें हाइपर पी स्टिकर हम निकाल देखा था, और इसका सर्च वॉल्यूम है 4000 और कंपीटिंग प्रोडक्ट है 300। अभी इसको मैं हाई टू लो सेट कर दूं। अब ये देखें, क्रंच स्टिकर्स, सुप्रीम स्टिकर पैक, बर्ड्स आरंट रियल स्टिकर, वो मतलब जिस तरह सर्च वाली में आप उसके हिसाब से देख लें तो ज्यादातर कंपीटिंग प्रोडक्ट उस हिसाब से ही। अब इनमें से हम सारे जो है वो खोल के देख लें, सर्च वॉल्यूम के हिसाब से करें उसमें ज्यादा है कि ये सर्च वॉल्यूम से हो गया। अब सर्च वॉल्यूम में बेसिकली ये होता है कि इतनी डिमांड होती है प्रोडक्ट। अब जब हम नीचे जाएंगे मिसाल के तौर पे इसमें 400 सर्च वॉल्यूम है तो 300 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें 3000 है तो 260 है। अब यहाँ पे 2600 है तो 304 से ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट जो है वो प्रोडक्ट यही है, ठीक है। अच्छा, टाइटल डेंसिटी होता है कि कितने लोगों ने इस कीवर्ड को अपने उसके अंदर यूज किया हुआ है, अपने जो है अपने टाइटल के अंदर यूज किया हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें से 0 से 1 के हिसाब से भी लोग टाइटल चूज करते हैं। अब ये देखिए, अब 1600 सर्चेज है, किसी बंदे ने इसको टाइटल के अंदर यूज नहीं किया हुआ, ठीक है। 1400 सर्चेज है, टाइटल के अंदर यूज नहीं हुआ हुआ, ठीक है। और 1300 सर्चेज हैं, एक बंदे ने यूज किया हुआ है। 2800 सर्चेज हैं और किसी बंदे ने इसको टाइटल के अंदर यूज नहीं किया हुआ। एलर द क्रिएटर स्टिकर्स नहीं है यहाँ पर ना। तो ये पीपीसी टाइटल्स ये बहुत मैटर करते हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर, सही है। और वो भी हमारा कीवर्ड बहुत अच्छा था जिसमें हम देख रहे थे सर्च वॉल्यूम राउंड अबाउट 4000 और सिर्फ 2 लोगों ने यूज किया था, ठीक है। तो जब कोई बंदा हाइपर बी स्पीकर लिखेगा तो वो डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ही लाइक चांसेस है हमारा प्रोडक्ट पहले पेज पे सर्च हो जाए, 2 लोगों ने। अब ये प्रोडक्ट है लिरिकल लेमनेड, ठीक है। अब ये 26 लोगों ने टाइटल में यूज किया हुआ है। यही था लिरिकल, नहीं ये। अब इसको देखें, अब ये भी मतलब अब ये देख लें, टाइटल आप पढ़े हैं ना, टाइटल टॉप 4 के। अब पहले ने लेमनेड लिरिकल लेमनेड यूज किया हुआ है,
दूसरे ने किया हुआ है, तीसरे ने किया हुआ है। अब इसका टाइटल प्रॉपर शो नहीं हो रहा, अंदर जाके पता लगेगा। इसने यूज किया हुआ है, इसने, आई डोंट थिंक, शायद किया हो, इसने किया है, इसने किया है। अब इतना ज्यादा मैटर करता है कोई भी प्रोडक्ट की टाइटल डेंसिटी भी। अच्छा, अब फिर ये आ गया आपका सेरिब्रो प्रोडक्ट इस रैंकिंग, ठीक है। इसमें सेरिब्रो आपको बताता है कि सीपीआर कितने करने हैं, गिव अवेज कितने करने हैं। लाइक आपको टॉप पे इस कीवर्ड के अगेंस्ट आने के लिए 30 सेल्स इन अ डे चाहिए, ठीक है। इसमें 0 चाहिए, ठीक है। ये कितने फैक्टर्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। मगर जो मोस्ट कॉमन है, आपने सर्च वॉल्यूम देखना है। सेकेंडरी आपने उसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखने हैं। फिर उसके बाद आपने टाइटल डेंसिटी देखना है, ठीक है। और द फैक्टर विच वी कैन नॉट इग्नोर इज दैट सीपीआर। ये 8 दिनों में आपने, सॉरी मैंने 1 डे बोला, 8 दिनों में सीपीआर 8 डेज, ये बहुत एक कॉमन टर्म यूज होती रही है 19, 20, 21 के अंदर। सीपीआर 8 डेज गिव अवे, 8 दिनों में 30 सेल्स करनी है और आप जो है वो इस कीवर्ड पे नंबर 1 पे रैंक हो जाएंगे। अब ये इतना मुश्किल काम नहीं है, मगर मुश्किल काम इसलिए भी है कि रिव्यूज के बगैर आप इस कीवर्ड पे या किसी भी कीवर्ड पे इतनी आसानी से रैंक नहीं होते। फिर ये है कि आपको 30 जो है वो गिव अवेज करवाने पड़ेंगे जानने वालों के। फिर वो अब मेथड जो है वो दैट इज नॉट दैट मच कॉम्पिटिटिव, और आप कह लें कि उसमें वो फर्म स्ट्रेंथ नहीं रही, या आप कह लें कि उसकी उसके अंदर जो है वो जेन्युइनिटी नहीं रही। अमेज़न अब बहुत जल्दी लिस्टों को पकड़ता है, ट्रैक करता है और डिलीट कर देता है। अच्छा जी, तो इसमें से सर्च वॉल्यूम, अच्छा ये ट्रेंड्स है, ठीक है। इसमें आपको बताता है कि ट्रेंड जो है वो आपका ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यूजुअली तौर पे इतना सर्च वॉल्यूम ट्रेंड फॉर एवर कीवर्ड्स का चेंज नहीं होता, ठीक है। और सर्च वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अच्छा, सर्च वॉल्यूम जो है वो उन प्रोडक्ट्स का आता है, जैसे जो अभी ईस्टर आने वाला है तो ईस्टर पे होंगे, ठीक है। और स्पॉन्सर्ड एसेंस, ठीक है। ये कितने एसेंस जो हैं इस कीवर्ड पे रैंक होने की कोशिश कर रहे हैं। कंपीटिंग प्रोडक्ट है 300, और इस स्पीकर्स के अंदर लाइक 1100 प्रोडक्ट है जिसने 1100 एसेंस हैं, प्रोडक्ट है जिसने पीपीसी के अंदर ये कीवर्ड यूज किया हुआ है। ये अमेजोन से यूज करवा रहा है ऑटोमेटिक में, जब अमेजोन खुद एडवर्टाइजमेंट उसकी कर रहा होता है तो उस हिसाब से ये मतलब पीपीसी थोड़ी मुश्किल हो जाती है इन दैट केस। लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पे बिल्कुल कम हो। ये कंपीटिंग प्रोडक्ट 19, सर्च वॉल्यूम 1500, सीपीआर 0, टाइटल डेंसिटी 0। अब मगर मसला ये है कि जब हम छोटे कीवर्ड्स पे रैंक हो जाते हैं, फिर हमें जो है वो सेल्स आना खत्म हो जाता है। अब एक इसका, एक मिनट, एक मिनट रुको। जिशान भाई, अभी आपने कहा कि हम छोटे कीवर्ड पे रैंक हो जाते हैं तो सेल आना कम हो जाती है। समझ नहीं जी, लगी इस बात में। दोबारा फवाद क्या कह रहे हैं? आपने कहा ना कि छोटे कीवर्ड पे रैंक बंदा यानी कि हो जाता है जल्दी, और उस पे की यानी कि सेल जो होती है ना कम हो जाती है। इसकी वजह समझ नहीं लगी यानी कि आपकी बात की। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देखो सर्च वाले में 1500, ठीक है। मेस्कलिनियस वाटर, अब मेस्कलिनियस वाटर में देखना जी, प्रोडक्ट ऐसे आएंगे जो कि बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है वो 700-800 कीवर्ड पे रैंक हो, ठीक है। ये आगे जाके जब कीवर्ड इंडेक्सिंग पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे।
अब ये देखो कि वो प्रोडक्ट खत्म होता जा रहा है, मिसलेनियस वाटर, अब प्रोडक्ट और आने शुरू हो जाएंगे आपके सामने। क्लेंजिंग वाटर आ गया, ये क्लेंजिंग वाटर है। अब अच्छा, यानी कि वो वेरिएशंस ज्यादा स्टार्ट हो गई हैं। वेरिएशन ज्यादा स्टार्ट होगी ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक जब है। कंपीटिंग प्रोडक्ट और स्पॉन्सर्ड एसिड्स कम होते हैं ना, तो अब आसानी से रैंक तो हो जाएंगे। मगर अब एक प्रोडक्ट है जिसका सर्च वॉल्यूम 1500 है, और एक एक कीवर्ड है जिसका 1500 सर्च वॉल्यूम है, एक कीवर्ड है जिसका 1 लाख सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, तो सेल्स कहाँ पर ज्यादा आ रही हैं? जहाँ पे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, क्योंकि नीचे से नीचे वाले को भी सेल्स मिलती हैं। और amazon का एक ही अपना पता नहीं क्या एल्गोरिथम है कि वो लो जो रैंकिंग कीवर्ड्स है ना, प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी कुछ ना कुछ स्टार्ट में सेल देता है ताकि वो प्रमोट करे, उनको डिसहार्ट ना हो। सही है। तो इसलिए हमें ऐसे प्रोडक्ट को नहीं देखना कि जहां पे स्पॉन्सर्ड एसेंस कम है। जो फैक्टर्स मैंने स्टार्ट में बताए हैं कि किसी भी निच के अंदर जो हमने सबसे पहले जिस पे फोकस करना है वो हमारा सर्च वॉल्यूम है, फिर उसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है, सीपीआर है, टाइटल डेंसिटी है, और स्पॉन्सर्ड एसेंस कहीं ना कहीं मैटर कर रहा होता है। 1, 2, 3 एंड 4 इनको लिख लें बेशक। टाइटल डेंसिटी इसलिए जरूरी है कि ऐसे कीवर्ड जहां पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और किसी के टाइटल में ना हो, तो आप जब टाइटल, अब amazon क्या करता है, ये रैंकिंग कैसे हो रही है? अब 3947 बंदे हैं, सिर्फ 2 ने इसको यूज किया हुआ है अपने टाइटल के। मैं अभी आपको समझाता हूँ। होगा ये, भाई 20 टिकट लिखा, और ये एक टाइटल है मगर ये स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, एक पहला बंदा ये है जी जिसके टाइटल के अंदर है। अब इसको बोलेंगे मेरे पास, ये है, और इसके बाद शायद ये हो। फाइंड कर लेना कंट्रोल F करके, इजी हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए उसने कहा था 2 लोग हैं आपके पास, और इसमें वाकई 2 हैं। हमारे पास रिजल्ट आए 4, पहला तो हमारा सर्च और दूसरा, और इसके बाद जो है वो टाइटल आगे जाएंगे। एक ये टाइटल है और एक ये टाइटल है। ठीक है, अब amazon इसमें फिर कीवर्ड इंडेक्सिंग या रैंकिंग कैसे करता है? अब amazon कहता है कि आप जब आते हैं, तो मैंने मिसाल के तौर पे, अभी हाई बी स्पीकर नहीं है, ये हाई बी बॉम्ब स्पीकर है, तो मैंने ये परचेज किया, तो वो क्या करेगा, अब हाई पी स्पीकर के अगेंस्ट में सर्च हुआ था, मेरी लिस्ट आई है, किसी भी सेलर की लिस्ट आई है, उसमें से सेल हुई है, तो वो उस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरा रैंक बढ़ा देगा। अब हाई बीस तक के अगेंस्ट में मेरा रैंक बढ़ गया, और बाकी जो मेरे दूसरे कीवर्ड्स हैं जो इन पे मैं रैंक दूं, उनमें भी बेहतरी आना शुरू होगी। इस तरह जब हम एक कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हो रहे होते हैं, तो उसके पैरेलली जितने कीवर्ड्स चल रहे होते हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं। अब हमने क्या किया था कि यहाँ पर इस कीवर्ड का एसएन लिख के अभी फिल्टर खत्म करके मैं दिखाता हूँ कि इसके अगेंस्ट कितने कीवर्ड जो है वो आपको शो होंगे जिसमें ये रैंक है। सिर्फ ऑर्गेनिक में दिखा रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड नहीं अभी। अब आपको 106 कीवर्ड्स हैं जहां पे ये जो है प्रोडक्ट रैंक्ड है। अब उनके सर्च वॉल्यूम किसी के नहीं भी हैं, किसी के हैं, तो अब ये देखो कीवर्ड है ज्यादा, तो शायद अपने सर्च वॉल्यूम के ऊपर भी कोई शायद इसमें लगा। ओ ये देखो सर्च वॉल्यूम 0। अच्छा, सही। अब जी 2128 कीवर्ड्स हैं जो सिर्फ ऑर्गेनिक हैं, और आपके सामने अब इसमें देखिएगा कि ये कितने कीवर्ड्स आपको मैंने पहले भी इसमें देखने में मिलेंगे जहां पर कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है।
अब एक लिस्ट है और एक ही 2200 कीवर्ड्स, तो हमने कैसे अपने कीवर्ड्स को रैंक करना है? वो जो पीपीसी आती है तो वहां से फिर हमें पता लगता है कि यार इस पे मेरे ज्यादा सेल्स आ रही हैं, इस कीवर्ड पे मुझे इतनी सेल आ रही है, मुझे इसको देखना है, मुझे इसको देखना है। अच्छा, 34, 29, 20, 16। अच्छा, अब ये कीवर्ड अगर इसका सर्च वॉल्यूम है जी 34,000, तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या होगी? 1 लाख, क्योंकि जेनेरिक कीवर्ड जहां पर होंगे वहां पर मुश्किल ज्यादा होगी। अब रैंडम स्टफ, ये भी एक जेनेरिक कीवर्ड है। कार स्टिकर एंड डिकाल्स, अब यहाँ पर भी 1 लाख से ज्यादा कीवर्ड्स हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। अब कम, अब ये देखो, सुप्रीम स्टिकर, एक्सीलेंट वैसे कीवर्ड है। सुप्रीम स्टिकर में 10,000 सेल है और 1219 एसएन और तकरीबन 800 के अराउंड कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, और सीपीआर 8 दिनों की सेल 36 आएगी तो आप रैंक कर देंगे, ठीक है। और टाइटल डेंसिटी इसमें सिर्फ एक बंदे ने यूज किया हुआ। अब देखिए हम स्क्रीन स्टिकर के ऊपर देखते हैं सेल्स कितनी, जो लोग स्क्रीन स्टिकर में भी रैंक है। अब ये बंदा सुप्रीम स्टिकर के ऊपर सबसे ज्यादा रैंक है। अब इसको समझना भी वैसे एक आर्ट है कि प्रोडक्ट है क्या, इन डिमांडेड क्या है, ये वीड उसने लिखा हुआ है। अब इसकी सेल है जी 31, उसने कितनी बताई थी? 36। ठीक है जी, मैं एक मिनट इसमें स्पॉन्सर खत्म करता हूँ। अच्छा जी, 31, 35, 275। अब ये इसका इस कीवर्ड पे नहीं अकेला, ये वाला जो मैंने कहा, ये और कीवर्ड पे भी रैंक होगा, मगर जब हमने उसको कीवर्ड दिया है, क्या था हमारा कीवर्ड? सुप्रीम स्टिकर्स, ठीक है। तो सुप्रीम स्टिकर्स के अगेंस्ट उसने जो सबसे पहले दिखाया है उसकी सेल इतनी है, ठीक है। और यही हमें हीलियम 10 के वो जो सीपीआर 8 डेज है वो भी बता रहा है कि 36 के राउंड आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। माइट भी पॉसिबल शाम को ये सबसे ऊपर हो, ठीक है। और अब इसमें हम देख लेते हैं सेल वाइज। जिशान साहब, इसमें जो सेल 31 दिखा रहा है, ये पर मंथ की सेल है? हाँ जी, पर मंथ की सेल है, सही। ठीक है। अब ये नंबर्स क्या होते हैं? सुबह टाइम चेंज होते हैं। अभी हम सुबह टाइम कर रहे हैं ना काम, रात को ये शायद हो सकता है ये नंबर 300 हो जाए, क्योंकि जैसे ट्रांजैक्शन होती जाती है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कल का रैंक। जैसे ट्रांजैक्शन होती है बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ जाता है, लाखों में भी फर्क पड़ जाता है। 2-3 सेल्स आए ना तो बीएसआर एकदम इतनी जल्दी गिर जाता है, 1 घंटे में 2-3 सेल्स आ जाए। मगर हमने जो एक चीज यहाँ पे नोट किया है कि सुप्रीम स्टिकर के अगेंस्ट सेल नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं। यार मैं तो इससे ही थोड़ा कन्विंस हूँ, ये सेल्स हैं वीक है। अब यहाँ से दिन शुरू हो गया है, ठीक है, ये दिन शुरू हो गया। अब दिन में इसका बीएसआर देखिएगा 13,000 से कहाँ पे जा रहा है? 7,000, ठीक है। और 7,000 के अगर हम स्टैट चेक करें ना मैनुअली, जैसे मैंने पहले पहले भी आपको पहले वीक में भी दिखाया था कि वो होगा वहां से चेक। यार वो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, ये हर दफा भूल जाती है। चले मुझे याद आएगी ना, एस्टिमेट सेल के लिए यूज करते हैं जीएस सेल्स एस्टिमेटर था, एक दूसरा भी था वेरिएशन वाले की, हम उधर चेक करते हैं। तो अब अगले दिन देखिए, ठीक है, जैसे दिन आता है तो अब ऊपर जा रहा है,
ठीक है, अब माइट भी पॉसिबल जून 5-6 वीकेंड्स हो, कुछ प्रोडक्ट वीकेंड में सेल नहीं होते, वीक में सेल होते हैं। अब ये वीकडेज चल रहे हैं, अब जैसे ही वीकेंड स्टार्ट हुआ है तो आज के दिन जो है वो सेल नीचे आना शुरू हो गई। अब एक दिन में देख लें आप, बीएसआर का इतना फर्क पड़ गया। अब ये कॉमन चीज है। अब यहाँ पे देखें, ये 20-24 हज़ार है तो अगले दिन में 7300 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 22 हज़ार है तो अगले दिन में 7000 से भी नीचे चला गया। तो फिर हीलियम क्या करता है, हीलियम इस ग्राफ को जो है वो असेस करता है और मुख्तलिफ सेल्स रैंक की सेल्स का एक एस्टिमेटेड डाटा देता है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इससे थोड़े से मतलब डाटा, क्योंकि हमने मतलब लाइव एंड पे सेल देखी होती है, हम अपने अंदाजे से दिखाते हैं यार 12,000 है, फलानी कैटेगरी है, इतनी की सेल होगी। तो हो जाता है, क्योंकि हीलियम का डाटा तो एक स्कूल का डाटा है ना। अब उसमें कभी आगे चल के देखेंगे एक प्रोडक्ट यकदम इतना शूट करता है कि वो एक दिन में 1 लाख पे जाके अगले दिन 0 पे आ जाता है। अब हीलियम ने उस सेल के एक दिन के ऊपर जाने को भी नोट करना होता है, उसमें होता ही है कि वो आउट ऑफ स्टॉक गया हुआ है, मगर हीलियम का एल्गोरिदम कैलकुलेट कर रहा होता है ऊपर गया है तो वो 2000 सेल की बजाय महीने की 400 सेल दिखा रहा होता है, क्योंकि 1 लाख का उसने एवरेज निकालना है 30 डेज का। अच्छा, अब ये कीवर्ड तो ठीक है मगर इसमें सेल्स नहीं। अब इसी तरह नीचे आते जाएं, अब ये है, इसको भी देख लेते हैं। ये चीज जो है ना, ये भी बड़ी आर्ट। ये पता नहीं क्या है वैसे, पोस्टर है वॉल का 16 by 16 इंच। अच्छा, इसमें है वेरिएशन है, ये कॉन्सेप्ट है और उसके अगेंस्ट डिफरेंट चीजें हैं। रिव्यूज ज्यादा हैं। यहाँ 9th और 12th पे आता है। ठीक है, और फिर इसमें शेप में भी फर्क आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो हमने देखा है उसमें सबसे बेस्ट वो ही था जो हमने कल ब्लैक बॉक्स से भी निकाला। अच्छा, अब हम उसी के ऊपर वापस चलते हैं, हाई पी स्टिकर्स बाकी सबको बंद कर। अब प्रोडक्ट को समझते हैं कि यार ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टाइटल क्या है और सेल्स भी आ रही हैं इससे रेलेवेंट कीवर्ड्स पे। तो अगर हमें अपना प्रोडक्ट लेना है वो किस प्राइस में लेना है और उसका क्या क्या प्रोडक्ट अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, ये जो पेड वाला है इसमें भी लिमिटेशन है कुछ सर्चेस तक ना, कितनी सर्चेस आप कर सकते हैं। तो ये प्लेटिनियम है, फिर मेरे ख्याल से गोल्ड है, फिर डायमंड है, तो उस हिसाब से मंथली पीसेस भी बढ़ती है। अब ये निकाल लेते हैं, कूल ब्रांड स्टिकर है जी 100 पैक वाले, डिफरेंट स्टिकर्स हैं। ये 150 फैशन स्केट, ये 150 पीसेस वाले हैं। अब पैक का भी साथ में ध्यान रखना है, 100 वाला 8 का मिल रहा है तो 150 वाला जो है वो 10 का मिल रहा है। और अच्छा, अब ये 65 पीसेस हैं, स्केट बोर्ड कूल स्टिकर, ये तो कीवर्ड्स हैं। लाइक 65 का पैक जो है वो $9 का सेल हो रहा है। अब यहाँ पर भी आप ऐसे देख लें, हाईली रेटेड में आता है या ये स्पॉन्सर्ड आ गया ना नीचे। ये 166 स्टिकर्स हैं, ये 220 स्टिकर्स हैं, ये 50 पीसेस है। मोस्ट लाइकली जो मुझे लग रहा है कि वो शेप्स ऐसी ही हैं। जब आप इसको शेप्स को गौर से देखेंगे या आप अलीबाबा पे जाएंगे तो आपको इससे मिलती जुलती चीजें मिलेंगी। मैं इसको देखना चाह रहा था कि सेल क्यों नहीं आ रहा। सेल अच्छी बनी होंगी वैसे।
अच्छा, इसका BS आ रहा है जी 90 डेज का 196 कंप्यूटर एंड एसेसरीज के अंदर। अब हम यहाँ से FBA टूल किट, ये वेबसाइट का नाम है, इसमें डाल देते हैं कंप्यूटर एंड एसेसरीज, तो हमें इसकी मंथली सेल का पता लग जाएगा। ये भी कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक मतलब सारे टूल्स का मिल मिला के डाटा देख लिया जाता है। नहीं है तो आप यहाँ से GS सेल्स एस्टिमेट निकाल देना। इसका था जी 196, अभी करंट ये पूछेगा 207, मार्केट प्लेस यूनाइटेड स्टेट, कंप्यूटर एंड एसेसरीज। ये जी 1400 पर मंथ की सेल है, ठीक है। और अब इसका रेवेन्यू जो है 14 × 10 मल्टीप्लाई। निशान साहब, जी जी, ये जरा टूल निकालिएगा दोबारा, जंगल स्काउट वाला। अच्छा ये जगह, अब इसमें हमने सेलर रैंक दिया है, जी जी, तो वो उससे उसने प्रोडक्ट का किस तरह हिसाब लगा लिया कि 1410 अब ये जो है ना, एस्टिमेट। इसमें होता क्या है कि ये ना, कंप्यूटर एसेसरीज में तो बहुत चीजें हैं। हाँ, अब ये ना टूल्स जंगल स्काउट में बिल्कुल हिलीम की तरह का ही टूल है, और ये है कि ये अगर आप मल्टीपल सिस्टम में करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाता है ना। तो अब जंगल स्काउट क्या करता है, अब इसका इतना ज्यादा एल्गोरिथम है, इसके पीछे डाटा माइनिंग हो रही होती है, डाटा स्क्रूनिट्री हो रही होती है, वेब स्क्रैप कर रहा होता है कि मुख्तलिफ पोजीशन पे क्या सेल आ रही है ना। अब इसके अब ये मुताबिक जो हमारे पास था ना 196 30 डेज का, उसके अकॉर्डिंगली भी अब देखिएगा सेम ही है, ठीक है। इसमें होता क्या है, अब ये देखिएगा कम होगी, सॉरी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ रैंक पे ना होता, अब वो मुझे उतनी अटेम्प्ट नहीं, अब इनके भी कई अकाउंट्स होते हैं और कई सेलर से इनके भी राब्ते होते हैं। अब मुझे पता नहीं यार, मेरा एक प्रोडक्ट है वो बेस्ट सेल रैंक 1 पे खड़ा है, तो उसकी महीने की फ्लैट सेल आ रही है लाइक 7000 के राउंड, तो ये एक एस्टिमेटेड डाटा होता है, उसमें साल लिखा भी होता ठीक हो है, गया। ठीक है। और ये इसका रेवेन्यू 12,000 से ऊपर है, ठीक है। ये कितने का सेल हो रहा है, 8 का। अब हीलियम 10 के जो हमारा था 11,200, हीलियम 10 क्या करता है, उसका जो हमने कहा था कि जी उस कीवर्ड पे पहली 2 लिस्टों का वो नहीं बता रहा था, उधर दोनों का 5,000 से ऊपर रेवेन्यू था, तो हीलियम 10 के अकॉर्डिंग भी ये प्रोडक्ट ठीक है, मेरे नजदीक भी ठीक है। अब सिर्फ हमें समझना है कि प्रोडक्ट है क्या, उसके लिए हमें अकेला अकेला प्रोडक्ट ही जाकर देखना पड़ता है, उसके अंदर क्या है, क्या शेप है। लाइक अब मैं इसमें देखूं तो लाइक 711 का है, ये चिंपैंजी है, अब कॉन्सेप्ट ही है ना। अब मुझे तो सारे याद भी नहीं है, मतलब मेरी तो इंटरेस्ट नहीं है, शायद हम में से किसी एक का इंटरेस्ट हो तो उसे पता लग जाए। क्वेश्चंस बाज़ औक़ात इनमें बहुत रोल डिफाइन कर रहे हैं। अब इसका करते क्या है वो भी हमने इमीडिएटली से देखना होता है। वो जी सारी स्केटबोर्ड भर दी है स्टिकरों से, ये लैपटॉप पे आई थिंक सो लगाया है या किधर लगाया है, ये बाइक पे लगा दी। ये पाकिस्तान में भी ट्रेंड चला था, मगर हमारे पूरी शीट ही प्रिंट करके लगाते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो इमेजेस और मेरे ख्याल से वो नहीं इतना मैटर करता है जितने नंबर ऑफ स्पीकर्स मैटर करते हैं, ठीक है। कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, बस ये है कि भर देनी है चीज, ये मुझे लगता है। ये देखें, ये स्केटबोर्ड, फिर ये स्केटबोर्ड भी भरा हुआ था, ये जो टैंक जो है फ्यूल टैंक वो भी भरा हुआ था। फिर जी आपका ये देखें, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ग्रेट प्राइस, ठीक है।
और ये भी भरा हुआ है, ठीक है, मगर ये मेरे ख्याल से अभी उसने लगाए नहीं है, तो क्वांटिटी डज मैटर ना। अब ये था सबसे ऊपर, तो क्वांटिटी इसमें क्या दे रहा है, वो 100 के दे रहा है, 100 पैक दे रहा है $8 का। अब इसकी प्राइस हिस्ट्री भी हम चेक कर लेते हैं। ये जो है, मैं बाकी चीजों को ऑफ कर रहा हूँ। अब एक होती है लिस्ट प्राइस, ये लिस्ट हुई हुई है, ठीक है, और एक होती है बाय बॉक्स प्राइस जो ये नजर आ रही है, क्योंकि ये इसको 2 3 4 लोग सेल कर रहे हैं। तो ये जो है इस टाइम बाय बॉक्स की प्राइस है, लिस्ट प्राइस शायद हाई हो, और लिस्ट प्राइस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सारों को ऑफ कर देते हैं, सिर्फ लिस्ट प्राइस चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये लिस्ट प्राइस है, ये स्टार्ट में 7 पे हुई थी और ऑल टाइम के अंदर 7 पे हुई थी। वक्त के साथ साथ जो लिस्ट प्राइस जो है वो जो मेन लिस्टिंग क्रिएटर है उसने बढ़ा दी। अब हम बाय बॉक्स प्राइस देखते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि मुख्तलिफ टाइम में इसकी क्या प्राइस थी। अब जो है वो $7 की है और $9 की है। अब जब उसकी मुख्तलिफ सेल कर रहे होते हैं, 3 मंथ पे आ जाते हैं। पहले ईयर पे देख लेते हैं। अच्छा जी, पहले उसने प्राइस कम रखी हुई थी, जैसे ही जो है वो सेल्स बेहतर आना शुरू हुई हैं तो प्राइस बढ़ गई, ठीक है। अब फ्लैटली 8 पे सेल हो रही है और 3 मंथ में तकरीबन 8 पे सेल हुई है, बीच में कोई एक आधा दिन ही नीचे है और 8 पे सेल हो रही है। अब आप देखिए, तो अब हमने बाकियों का भी देखना है कि यार वो किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं और उनमें क्या है। अब ये 150 का दे रहा है, इसने वैसे ऑफ लगाई हुई है करंट। इसका बीएसआर देखते हैं, प्राइस नीचे आने से कितना ज्यादा होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में क्वांटिटी मैटर करती है। इसने प्राइस भी उस हिसाब से बढ़ाई हुई है। हाँ जी, वो मतलब लिस्ट प्राइस और सेल्स रैंक, बाय बॉक्स देख लेते हैं। न्यू थर्ड पार्टी आती है, 3 मंथ्स देख लेते हैं। अभी प्राइस थी जी 12 और जब प्राइस अभी इसने कितनी रखी हुई है, $11। इसने कितना ऑफ दिया, 8%। अच्छा, अब जब यहाँ पे आया है तो नीचे भी आया था, नीचे आने से सेल रैंक फर्क तो पड़ा है। 12,000 सेल रैंक का नीचे आया तो 1210। अच्छा जिशान साहब, ये भी तो पॉसिबल है जब उसने ये प्राइस डाउन की हो $7 पे, तो उस वक्त उसने इसके टाइटल में क्वांटिटी भी कम की हो, ऐसा भी हो जाता है, टाइटल चेंज हो जाता ये एस टाइटल बिल्कुल चेंज हो सकता है, मगर ये है कि वो आप अगर टाइटल को चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है। है, तो फिर रैंकिंग पे अब फर्क आ जाता होता ये है कि ये प्रोडक्ट पे बाद औक़ात आ जाते हैं मी टू वाले या वो आ जाते हैं हाईजैकर्स ना, जो आपकी लिस्ट पे बगैर इजाजत आए होते हैं। अच्छा जी, एक मिनट दिखाता हूँ। सही है, 5 ऑर्डर आप मैक्सिमम कर सकते हैं और यहाँ भी सेम। तो वो ये होता है बाज़ औक़ात। मैं एक और चीज देख लेता हूँ कि इतनी प्राइस नीचे जब गई है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे पहले 2 लोग सेल कर रहे थे, ये अगर आपको नीचे नजर आए 2 लोग, ये ठीक है। जब इसमें तीसरा सेलर आया है यकदम, पहले थ्रू आउट 2 लोग ही सेल कर रहे हैं या 1 लोग सेल कर रहा है। बाद बार इस तरह होता है कि बड़े ब्रांड अपने 3-4 अकाउंट बनाते हैं और हर अकाउंट में सेम लिस्ट को ही लिस्ट कर देते हैं, या मी टू किया होता है। मार्केट में खुद भी एक फेक कंपटीशन करते हैं, क्योंकि कस्टमर 3-4-5 लिस्टों में से एक तो खरीदेगा ही ना, तो या वो लिस्टिंग पे बैठ जाते हैं खुद ही। जब तीसरा सेलर आया है, इसने माइट भी पॉसिबल, अब ये कोई ब्रांड का प्रोडक्ट तो नहीं है, ठीक है, या यहाँ पर लिखा हो जी होंडा है, या मतलब ऑक्सो लिखा हो, या मतलब कैमरो लिखा हो, या विल्सन लिखा हो, एडिडास, नाइकी, ये तो जनरल प्रोडक्ट है, आप कहीं से भी ले सकते हैं।
स्टिकर्स होलसेल यूएसए। अब मिलते जुलते स्टिकर जो है आपको मिल जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें हुआ क्या था कि अब ये देखिए जी, आप कोई भी साइज लें तो आपको 1000 स्टिकर इतने में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये खैर और चीज है। अब ये देखिए, ये $3 का मिल रहा है। अब जब मैंने इस साइट को जो है वो कंटिन्यूसली, ये भी था, ठीक है, मैं इसको फाइंड करूंगा, ठीक है, तो हो सकता है कि मुझे, अभी मेरा अकाउंट नहीं है तो मुझे इसकी प्राइस नहीं मिल रही, मेरे पास इसका अकाउंट भी है तो मुझे प्राइस भी वहां से मैं चेक करके भी आपको बताता हूँ। दूसरे टैब में मैं 1 मिनट सिर्फ बताता हूँ, ये लास्ट वाला है, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट बाज़ औक़ात हो जाता है कि जहाँ पे ब्रांड नहीं होता तो वहां पे रीसेल करने के ऊपर बहुत से प्रोडक्ट जो है वो आके लोग बैठ जाते हैं। एक मिनट बताता हूँ, अभी जो हमने देखा था ना $3 का MSRP लिखा हुआ, इसमें मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस। अब वो रिजल्ट चेंज हो गए। इसकी क्या, इसका था 5 पीस स्टिकर। अब ये यहाँ पे जो है वो लाइक $1 $1 के प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, और इसको इस प्राइस पे सेल करना कोई मुश्किल नहीं है, लाइक $1 से प्लस ही पड़ जाएगा। अब इसमें देखना होगा ना आपको कि एग्जैक्ट कीवर्ड से अगर वो मिले ना, अब ये जैसे मैं इस कीवर्ड को इधर ले जाता हूँ, मुझे पता लग जाएगा कि ये कितनी प्राइस पे सेल हो रहा है। स्टोर नहीं है ये, वैसे अप्रूव करते हैं अकाउंट, कई चीजें मांगते हैं फिर अप्रूव होता है, और इसमें भी बड़े मसले हैं, लाइक आप अमेज़न पे कईयों को सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे भी हैं जो $1 से भी कम मिलते हैं। तो यहाँ से आपने सिंपली उठा लिए या यहाँ से उठा लिए, कहीं से भी उठा लिया आपने, मैं eBay पे भी अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। प्राइवेट लेबल की बात ही अभी तो चल रही है, मगर ये है कि जब प्राइस बाज़ का कोई सेलर ऐसा आ जाता है तो प्राइस को डिस्टर्ब करता है, उससे भी जो है वो हमारे नीचे आने के होता है। ये बेसिकली सही कीवर्ड है, कूल ब्रांड स्टिकर 100 पैक। मैं इसको इधर भी देख, ईबे पे 9 के। अब मैं इसमें ईबे पे ना, अच्छा, प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमेशा 2-4 चीजों को क्लिक करें, पहले न्यू करें। ईबे पे यूजुअली तौर पे ऑप्शंस लगती हैं, हमेशा बाय इट नो करें, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बेस्ट मैच की जगह करें शिपिंग एंड प्राइस लोएस्ट फर्स्ट, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे। अभी भी वैसे महंगे बिक रहा है एज कम्पेयर टू अमेज़न। ईबे पे तो नहीं हमारी बात बनने वाली, कहीं ना कहीं से ये मिल जाएगा, इतना ऐसा मसला नहीं है। लाइक हीटसी पे 4 का 5 का, ये देखें 6 का। हीटसी अलग ही महंगा प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू अमेज़न, तो आप थोड़ा सर्च करें, आपको शायद मिल जाए। और अब हम जब मेन वेबसाइट अलीबाबा देखते हैं, alibaba.com, या सीजे भी देख लें आप, सीजे भी एक सोर्स है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग, लाइक इससे भी अगर आपको मिल रहा है तो आप यहाँ से भी ले लें। प्राइवेट लेवल के लिए भी यूज हो सकती है बात का, क्योंकि बहुत से सप्लायर्स इसके ऐसे भी हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग में
जिनका वेयर हाउस यूएसए के अंदर ही है। अलीबाबा में बहुत कम ऐसे हैं जिनका वेयर हाउस यूएसए। ये हमारा कीवर्ड था कूल ब्रांड स्पीकर 100 पैक। ये कोई इस तरह से मिलता जुलता है, प्राइस आपके सामने है, ठीक है। और शिपिंग जो है वो ये शिपिंग पड़ेगी, ये पर पीस की होगी ना। आपको शिपिंग चाहिए कहाँ, वो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें तो होती हैं। पहले तो ये इसको ऐसे स्केटबोर्डिंग स्टिक। अब ये वैसे बड़ा मसला होता है इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वेरिएशन वाला कीवर्ड भी, हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना कीवर्ड है। जिशान साहब, ये जो हम कूल साथ लिख रहे हैं, ये ना भी लिखे, मेरे ख्याल से उन्होंने ब्रांड को कूल कहा हुआ है, जिस तरह यानी कि जो फेमस ब्रांड होते हैं ना, इस तरह उन्होंने लिखा होगा कूल ब्रांड स्टिकर। हम अगर ब्रांड स्टिकर लिख दें बस। ये वैसे आ तो गए हैं, ये $1.5 का है, ठीक है। तो ये $1.5 का है, ठीक है। ये 1.85 का है, ये 0.68 का है, ठीक है। डिफरेंट है अभी, मतलब हम इसमें से देखते हैं कि वेयर हाउस यूएसए वाला, उसमें जो पड़े हैं उनकी क्या प्राइस है, तकरीबन सेम ही है। ये तो आपको ढूंढना है अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स, और फिर एक एक दो लिस्टिंग मिल जाए ना, फिर रेलेवेंट कीवर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब प्राइस इसमें बहुत कम है वैसे, लाइक यहाँ पर भी देखें तो स्टार्ट में देखते हैं 0.4 0.52। अच्छा, आपको कीवर्ड मिल जाएगा तो फिर वो चलता जाएगा, वो इशू नहीं। आप इसमें ये है कि तस्वीर के साथ भी अलीबाबा में कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग सीजे ड्रॉप शिपिंग में भी कर सकते हैं, वो इशू नहीं। तो मेन अभी आज तो ये था कि हमने देखना था कि एक प्रोडक्ट हमें मिल गया है, अब हमने समझना है कि वो लिस्टिंग में होता क्या है, और वो फिर वहां से वो थोड़ी प्राइस के ऊपर बात चली, तो उसके ऊपर फिर हमने देखा कि मतलब अगर कोई थर्ड सेलर आता है तो प्राइस, अगर प्राइस नीचे गिराने से बेसिकली रैंक बहुत ऊपर जाता है, क्योंकि अमेजोन के ऊपर प्राइस कंपटीशन सबसे ज्यादा है, क्वालिटी सेकंड है, लोग कचरा भी बेच रहे हैं। अब एक प्रोडक्ट हम बेचते हैं, वो $2 का आता है, उसके रिवर्स जो ब्रांड का प्रोडक्ट है वो $10 का आता है, $12 का आता है, 22 का आता है, 3 ब्रांड उस पर टॉप है, हम बेच रहे हैं वो 2 से 3 का आता है। तो हमारी जो है वो सेल ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी ब्रांड्स के, अलग ब्रांड्स काफी पुराने बैठे हुए हैं। तो वो मतलब बात उसमें क्लियर होगी। अब आपने करना क्या है, यही प्रोडक्ट है, आपने सब ने इसमें से जो टॉप 10 पे लिस्टिंग है यही कीवर्ड लिखना है, हाई पी स्टिकर। टॉप 10 लिस्टिंग के अंदर से आपने उनकी फीचर्स और टाइटल्स, ठीक है, लाइक ये थीम इसका क्या है, सरफेस क्या है, एज क्या है, ब्रांड क्या है, कलर कितने हैं, इसको बेडरूम डायमेंशंस कितनी है, ठीक है, और यूनिट काउंट, ये चीजें देखनी, लाइक इसमें
एज रेंज क्या है, यूथ किट ब्रांड क्या है, कलर क्या है, कूल है, बेडरूम मटेरियल, ज्यादातर विनाइल स्टिकर्स ही यूज होते हैं, और यूनिट काउंट कितने हैं। बेसिक आपने यूनिट काउंट देखने और साइजेस देखने हैं टॉप 10 लिस्टिंग में, ताकि हमें ये पता लगे और फिर हम सप्लायर से बात करने वाले बने, और फिर हम इसको शायद अगर समझ लगी तो इसको प्राइवेट लेवल में लॉन्च भी कर देंगे, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्रोडक्ट से। मैं इसको शायद $800 में लॉन्च कर दूँ, शायद इसको $500 में लॉन्च कर दूँ, कुछ यूनिट्स की हमने लॉन्च करने हैं एज अ सेकेंडरी ऑप्शन, आहिस्ता आहिस्ता चलता जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इतना सॉलिड कीवर्ड नहीं है, मगर ये कि आपके सामने एक चीज़ें शायद आंख से आपके गुजर जाएंगी कि प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज होता है, वो कैसे सोर्स होता है, कैसे वो लिस्ट होता है, वो सारी चीज़ें। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका?